नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। नए साल की हो गई शुरुआत। 2023 तो शानदार रहा, पर क्या 2024 में और चौके छक्के लगाएंगे बाजार? इसके लिए लेकर आए हैं हम आपके लिए एक खास पेशकश। 2024 में 24,000। जी बिजनेस मान रहा है कि जिस तरह से एक्शन बाजार में बना हुआ है, आने वाला साल भी दमदार रह सकता है। हमारे बाजारों के लिए, ग्लोबल मार्केट्स के लिए कमोडिटी बाजार में एक्शन दिखेगा, डेट है, रियल एस्टेट है और ऑफ कोर्स स्टॉक्स एंड सेक्टर्स। यहाँ पर तो तगड़ा एक्शन बना रहता ही है रोज के रोज। आपके भी कई सारे सवाल हैं कि आने वाले साल में क्या कुछ हो सकता है, आपको अपने पोर्टफोलियो और इन्वेस्टमेंट्स कैसे संभालने हैं। तो जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हैं ही हमारे साथ, और उन्होंने सोचा कि चलिए पूरे प्रोसेस को एक बार के लिए सिंप्लीफाई कर देते हैं और फिर आपको समझाते हैं कि 2024 में कैसा रहेगा बाजार। और हमारी जो स्पेशल थीम भी है 2024 में 24,000। अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हर बार की तरह बात करने के लिए। और इस बार तो आप बढ़िया आउटलुक भी लेकर आए हैं। इतना बढ़िया रहा 2023, और 2024 में भी ऐसे ही एक्शन मोमेंटम रहेगा सर? बिल्कुल दीप, देखिए 2023 तो क्या कहना चाहिए, वरदान की तरह वाला साल था, जहाँ पर लगभग सारे सेक्टर, सारे स्टॉक्स जो हमने 2023 की शुरुआत में कहे थे वो सब के सब भागे हैं। जहाँ हम बुलिश थे रेट सेंसिटिव सेक्टर्स पर, बैंक्स, ऑटो, रियल एस्टेट, 3 स्टार परफॉर्मर रहे। मैन्युफैक्चरिंग थीम हमारी पसंदीदा थी। आप देखिए स्टॉक्स क्या भागे हैं। इसके अलावा आप देखिए सरकारी कंपनी पर हम बहुत ज़्यादा बुलिश थे, बुलिश नहीं बहुत ज़्यादा बुलिश थे, और पूरे साल भर सरकारी कंपनी ने जैसा परफॉर्मेंस किया। डिफेंस और रेलवे 2022 में शुरुआत हो चुकी थी तेजी की, उसके बावजूद हमने लगा कि 2023 भी मजबूत रहेगा, वो हुआ भी। टाटा मोटर्स, डीएलएफ जैसे, टाटा मोटर्स निफ्टी में अकेला स्टॉक जो डबल हुआ है, सोचिए। डीएलएफ वगैरह कई सारे स्टॉक्स ऐसे रहे, और रिकमेंडेशन लिस्ट में लगभग सारे स्टॉक्स टारगेट के कई ऊपर निकले हैं। सो 2023 जैसा साल तो हमेशा तो नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि 2024 से ऐसा कोई डर नहीं है, और ऐसी नाउम्मीद हो कि एक साल बहुत बम्पर हो गया तो अब पैसे नहीं बनेंगे। पैसे बनने की जगह और मौके अब भी 2024 में है, बिल्कुल है मौके हैं, बिल्कुल है, नो डाउट। आप कहते हैं ना कि वो हायर बेस पे आप शुरुआत करते हैं तो थोड़ी सी एक अलग बात होती है, और एक लोअर बेस पे अलग बात होती है। मार्च 2020 में खरीदना अलग बात थी, और जनवरी 2024 में खरीदना अलग बात है। बट ऐसा नहीं कि कोई आपके लिए मौके खत्म हो रहे हैं। दूसरी बात ये दीप कि लगातार 8 सालों से भारतीय बाजार हरे निशान में बंद हो रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से ऐसा लगे कि आपको 2024 भी हरे निशान में ना दिखे इंडेक्स के लेवल पर। एक ही रिस्क है, सिंगल रिस्क है भारतीय बाजारों के लिए, जिसके आगे हम जिक्र करेंगे। अगर उसको छोड़कर देखें तो मुझे लगता है कि भारतीय बाजारों के लिए 2024 का साल भी बेहतर होगा, मजबूत होगा, और इसीलिए हमने थीम ही ये रखी है 24 में 24। 24 में 24, बिल्कुल। 2024 में 24,000 निफ्टी 24 में 24। चलिए, तैयार है, और इस पर समझना भी है। पहला सवाल तो अनिल जी यही बनता है, रोज हम बात भी करते हैं ग्लोबल मार्केट्स। वैसे पिछला साल ग्लोबल मार्केट्स भी अच्छा रहा, डाउ 14% था, निफ्टी हमारा 20% था। क्या इस साल भी अमेरिकी बाजार अच्छा मोमेंटम रखेंगे? वहां पर कैसा एक्शन आप एक्सपेक्ट? पिछले साल हमने नेस्डेक ETF में आपको कहा था कि आप ETF खरीद के पैसा लगाइए, SIP कीजिए। डाउ का बॉटम 30,000 के नीचे एकदम बिल्कुल सही पकड़ा, और हमारा टारगेट जो था कि 37-38,000 की रेंज में, 38-39,000 की रेंज में डाउ पहुंचेगा, लगभग पहुंच गया, 3700-800 तक पहुंच गया, ऑलमोस्ट डन। अमेरिकी बाजारों में अब भी 2024 में भी तेजी की संभावना है, तेजी की संभावना है, बिल्कुल है। और अमेरिका में तेजी की संभावना एक ही दम पर है, ब्याज दरों में कटौती। अब वो मार्च में होता है, अप्रैल मई में कब होता है वो अलग बात है, लेकिन ब्याज दरें घटेंगी जरूर, क्योंकि पिछला साल पूरा इंतजार करते करते निकल गया। पिछले साल भी शुरुआत में उम्मीदें थी कि ब्याज दरें घटेंगी, लेकिन ना घट पाई, लेकिन उसके बावजूद बाजार भाग गए, अलग बात है। लेकिन इस बार ब्याज दरों की कटौती की उम्मीद कहीं पहले से ज्यादा है, क्योंकि अब आप इन्फ्लेशन पे 6-7% पर नहीं है, 3% पर महंगाई में। तो महंगाई की जो दर है अमेरिका की, वो काफी कंट्रोल में आती हुई दिख रही है, और इस हिसाब से मार्च हो या मई ब्याज दरें घटना तो तय है। और जब ब्याज दरें घटेंगी और घटने के साफ संकेत या पहला कट आता दिखेगा, वो और तेजी दिखाएगा। नो डाउट बॉन्ड मार्केट आपको अभी से वो रेट कट के संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभी भी तेजी हुई है। दीप, एक चीज़ और मैं बहुत कहना चाहता हूँ, जो शायद हमारे इन्वेस्टर को कम पसंद आए, लेकिन फिर भी कहना जरूरी है। कोई बड़ी बात नहीं, अगर रेट कट जिस तरह से हम सोच रहे हैं वैसे होने लगे तो इस साल अमेरिकी बाजार भारतीय बाजारों को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, हाँ,
हमसे ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा तेज़ी अमेरिका में हो सकती है। बड़ा तेज़ी का साल, हमारे से ज़्यादा तेज़ी अमेरिका में हो सकती है। हमने पिछले साल ज़्यादा अच्छी तेज़ी दिखाई, ये साल अमेरिका का बन सकता है। अगर जो अमेरिका में रेट कट की उम्मीद है, कितना तेज़ी हो सकती है, ये मैं आपको टारगेट दूँ। जी, पहला टारगेट जो हमारा शॉर्ट टर्म का है 38,000 के आसपास का है, 38,500 39,000 ऑलमोस्ट डन है। 38,000 के आसपास आप पहुंच चुके हैं। 38,500 39,000 हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। ठीक है। मीडियम टर्म टारगेट हमारा डाउ पर है 42,500 से 43,000 का, और मैं ये लेवल्स इसलिए दे रहा हूँ एक तो दीप ये सब लाइफ टाइम हाई के लेवल है, ब्लू स्काई जोन में डाउ भी लाइफ हाई पे चल रहा है, बिल्कुल। और तीसरा मेरे लिए अमेरिका के एग्जैक्ट लेवल निकालना मुश्किल काम है। इंडिया के मैं निकाल सकता हूँ, अमेरिका के लेवल्स निकालने में उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है। 47,500 48,000 ये फाइनल टारगेट हम डाउ के लिए लेकर चल रहे हैं। इसका मतलब यहाँ से भी डाउ में 10,000 पॉइंट की तेजी, 10,000, यानी कि 20 से 25% की अपसाइड अमेरिका में अभी भी दिखती है, अभी भी दिखती है इन लेवल से। हाँ, बस रेट कट होना चाहिए और दम लगाकर होना चाहिए, और महंगाई उनकी काबू में आ जाए। अब इन सब में एक चीज जो सबसे ज्यादा हमारे काम की है, पहला ये कि अगर आप अमेरिकी बाजारों में पैसा लगाते हैं तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखें। जो भी डिप मिले आपको अमेरिका में खरीदना है, चाहे वहाँ के ETF खरीदें, फंड ऑन फंड खरीदें, इंटरनेशनल फंड खरीदें, जिस भी तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अमेरिकी बाजारों में अगर पैसा लगाते तो लगाना चाहिए, और थोड़ा बहुत ज़रूर लगाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो हमारे बड़ी काम की चीज़ है, कच्चा तेल। जो कच्चे तेल पे मेरा बड़ा और बोल्ड कॉल है वो ये कि इस साल कच्चा तेल $60 तक आने की संभावना है, और कमज़ोर होगा, और कमज़ोर हो सकता है। ये अच्छी बात। और कच्चा तेल अगर $60 तक आता है तो हमारे बाजारों के लिए सबसे बढ़िया ट्रिगर ये होगा, डाउ के साथ साथ कच्चा तेल, डाउ ऊपर कच्चा तेल नीचे, बिल्कुल अलग, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता हमारी लाइफ में, बिल्कुल, है ना। तो ये अमेरिकी बाजारों का हमारा बोल्ड आउटलुक है। मैं जानता हूँ बड़े एग्रेसिव टारगेट्स दे रहा हूँ, बोल्ड टारगेट दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स गलत पड़ने की संभावना हमेशा होती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन गलत पड़ने की संभावना के केस में तभी होगी जब कुछ ऐसा दुनिया भर में अनएक्सपेक्टेड हो जाए जो आपको हमें नहीं पता है। बस नहीं, दिल खुश करने वाली बात आपने कर दी। कुछ और जो ट्रिगर्स दिख रहे हैं अमेरिका में? अमेरिका में तेजी के ट्रिगर्स एक ही है, सबसे बड़ी ट्रिगर है महंगाई का काबू में आना, और उसके आसार साफ साफ दिख रहे हैं। जो 2023 में हमें महंगाई कंट्रोल में आती हुई नजर आ रही थी, वो 2024 में 2% का जो फेड का टारगेट है, अगर उसकी तरफ बढ़ जाती है तो महंगाई काबू में आएगी। महंगाई काबू में आते ही ब्याज दरों में कटौती की हो जाएगी शुरुआत, वो बड़ा ट्रिगर होगा। और इन दोनों के साथ साथ ऊंची ब्याज दरें भी अमेरिका की ग्रोथ को कम नहीं कर पाई, और ये अगर ग्रोथ मजबूत बरकरार रहती है और ब्याज दरों की कटौती के साथ और मजबूत होती है तो मुझे लगता है कि अमेरिका में तेजी के ये 3 बड़े ट्रिगर होंगे जो आपके लिए काम के होंगे। हर बार की तरह कोई रिस्क भी इसमें आ सकता है, क्योंकि काफ़ी अग्रेसिव आउटलुक है सर यहाँ पे। 2 तरह की रिस्क हमेशा होती है, एक हमें पता है, एक हमें नहीं पता है। यस सर। जो पता है वो रिस्क बिल्कुल है जी, कि महंगाई का हम सोचे 3% है, 2 पे आ जाए, 2.5 पे आ जाए, नीचे आ जाए, ट्रेंड नीचे का दिखाए, यू नेवर नो। इकोनॉमी मजबूत है और महंगाई बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर से तो आप फिर से 2023 की तरह इंतजार करते रह जाए, आपका ब्याज दरों में कटौती का सिलसिला अटक जाए। एक तरफ महंगाई बढ़ती रहे और दूसरी तरफ इकोनॉमी फिर भी मजबूत रहे। अब इकोनॉमी का मजबूत रहना आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इकोनॉमी मजबूत है, महंगाई बढ़ रही है, तो फिर फेड ब्याज दरें घटाएगा नहीं। फिर फेड ब्याज दरें घटाने के बजाय सोचेगा हायर फॉर लॉन्गर, राइट। ऊंची ब्याज दरें लंबे समय तक बने रहने दो, जब तक इकोनॉमी ढीली ना हो तब तक ब्याज दरें ऊपर रहने दो। ये बड़ी रिस्क हो सकती है। और एक और चीज़, जो दुनिया भर में कहीं भी युद्ध के आसार बन जाए, अब वो कहने में हम 2023 में हमने यही सीखा, न तो हमें पिछले साल इजराइल हमास से फ़र्क पड़ा और उसके पहले साल रशिया यूक्रेन से फ़र्क पड़ा। सो युद्ध से थोड़े हद तक बाजार इम्यून हो रहे हैं, रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, बट यू नेवर नो कब किस चीज़ पर अमेरिका रिएक्शन आ जाए, अननोन चीज़ कुछ हो जाए, वो तो पता नहीं, वो बाजार का मूड माहौल बिगाड़ सकती है। रहा सवाल साल के अंत में जाते जाते अमेरिका में चुनाव होंगे, तो चुनाव के पहले थोड़ा सा एक किस तरह का माहौल बनता है वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि नॉन फैक्टर्स में ऐसी कोई बहुत बड़ी रिस्क अभी दिख नहीं रही, कोई ऐसा बड़ी रिस्क अमेरिका में नहीं दिख रही, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है सर, चलिए फिर हमारे बाजारों की तरफ आते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो हमारे बाजारों के लिए कुछ इंटरेस्टिंग आउटलुक लेकर आया हूँ। पहली चीज़ तो एक है बाय ऑन एवरी डिप की स्ट्रेटेजी हमारे बाजारों में रखनी ही रखनी है। ठीक है, बिल्कुल रखनी है, बिल्कुल डरना नहीं। पहली चीज़ 2024 में 24,000 के आसपास के टारगेट है। वैसे टारगेट मैं ऑनेस्टली बताऊं 23,500 के आसपास के, 23,500 से 24,000 की रेंज के टारगेट, लेकिन बोलने में 24 में 24 अच्छा लगता है। तो और आजकल मार्केट आप जो टारगेट रखो उसको और ऊपर जाने की कोशिश करता भी है। तो मैं
मैं 24 के टारगेट लेकर चल रहा हूँ। एक हल्की फुल्की गिरावट चुनावों के पहले आ सकती है। अच्छा, हाँ, वो बजट के पहले आए या बजट के बाद में चुनाव के पहले आए, ये कहना मुश्किल है, एग्जैक्ट टाइम करना मुश्किल है, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ओके, एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि एक तरफा तेजी के बाद, और स्पेशली जब आपको पता है कि आप ये मान के चल रहे हैं कि चुनाव के नतीजे ऐसे आएंगे कि वापस से यही सरकार आने वाली है, 300 प्लस सीटों के साथ आने वाली है, वो इलेक्शन के रिजल्ट बाजार डिस्काउंट करने शुरू कर देगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि इलेक्शन के पहले एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग या बिकवाली बन सकती है, और थोड़ा ग्लोबल सपोर्ट ना मिला हो समझो, तो दोनों मिलाकर अगर एक प्रॉफिट बुकिंग आती है तो वो एक गिरावट आएगी, तो उस गिरावट में आपको करनी है खरीदारी। उस गिरावट में पहला और मजबूत सपोर्ट जो है वो मैं आपको बता दूं, 20,400 से 20,800 पुराना लाइफ हाई आपको याद होगा 20,400 के आसपास का था। वहां से हमने एक नया ब्रेकआउट देके नया लाइफ हाई बनाया चुनाव के नतीजे के बाद। अब वो आपके लिए बड़े सपोर्ट का काम करेगा। तो अगर 20,400 20,800 ही आपका पहला एंट्री पॉइंट हो जाएगा, एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगी, हमेशा बताते ही हो तो। लेकिन अभी ये मान के चलें कि यहाँ से 5% के आसपास की कमजोरी बनती है बाजार में, तो वो आपके लिए एंट्री पॉइंट दे देगी। तो 20,400 20,800 गिरावट में आपके लिए बढ़िया होगा। इस पहले 6 महीने में जो भी बने चुनाव के पहले, ठीक है, वहां से मार्केट कम से कम 15% की तेजी दिखा सकता है। अच्छा, हाँ, 10 से 15% आराम से तेजी दिखा सकता है। हाँ। अब वो पहले 6 महीने में बॉटम 20,400 बनाता है, वहां से 15% गिर लिए 21,000 बनाता है या 19,000 बनाता है, जो भी बॉटम बनाया। लेकिन बॉटम में अगर एंट्री हुई है तो आपकी 15% की कमाई बन सकती है। समझो बॉटम में नहीं भी हुई तो भी 10-12% आप इंडेक्स लेवल पे आराम से एक बार मौका देखकर बना पाएंगे, आ सकता है। हाँ, ये इस बार दिखता है। रिस्क एक ही थी, रिस्क ये है कि इन सारी स्ट्रेटजी में जो 20,400 20,800 सपोर्ट है, ये सारे, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग वो अंदर से उठा के अपने हिसाब से बाद में चलाएंगे भी, कभी ऊपर नीचे हो गया तो। रिस्क एक ही है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 300 प्लस सीट आना जरूरी है मिनिमम। कई बार ये भी हो सकता है कि समझो फॉर एग्जाम्पल 250 सीट आए, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन बाजार तो 250 सीट पर रिएक्शन नेगेटिव दे देगा। बिल्कुल, है ना। और अगर इलेक्शन के पहले 350 के अंदाज से जा रहे हैं और 300 ही आए, तब भी सरकार तो आराम से बन रही है, लेकिन हो सकता है बाजार भागे ना। तो इलेक्शन के रिजल्ट एक सबसे बड़ी आपकी चाबी है, वो एक चीज है जो चाबी वही है जी। ठीक है। अदरवाइज आप कह रहे हैं 24,000 का आपका लेवल आ रहा है, 15% बॉटम से भागेगा, क्या कुछ सपोर्ट करेगा बाजार की इस रैली को? ट्रिगर्स क्या होंगे? तीसरी महाशक्ति, दे आर द बेस्ट। हाँ, बिल्कुल, मेक नो मिस्टेक, सब इकोनॉमी अपनी जगह, कंपनी की कमाई अपनी जगह है, काम पैसे का पैसे से ही चलता है दीप, 100%। और ये पैसा लगाने वाले हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। इन्होंने पूरा बाजार को संभाला है। जब एफआईज बेचे थे ये एकदम मूछ पर ताव देकर खड़े थे, और इस साल भी यही संभालेंगे। अच्छा, घरेलू इन्वेस्टर्स का जो पैसा आया है 17,000 करोड़ की एसआईपी, अगर आपको लगती है कि बड़ी, तो ये कुछ नहीं है। इस साल ही आप 20,000 करोड़ के पार भी एसआईपी को जाते हुए देखेंगे हर महीने, जिस तरह और ये कुछ भी नहीं है। 20 करोड़ आपके डीमैट अकाउंट भी इसी साल आपको नजर आ जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सो ये होने वाले ही है। और जब घरेलू इन्वेस्टर्स बड़ा पैसा लगाएंगे तो एफआईज कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। कहाँ जाएंगे? यहीं आएंगे। ये भी पैसा लगाएंगे, विदेशी निवेशकों की भी खरीदारी आने की पूरी संभावना है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत की उम्मीद है, 300 प्लस सीट की उम्मीद से मार्केट अभी लेकर चल रहा है। 3 राज्यों के चुनावों के नतीजे हैं तो उससे हम मान के चल रहे हैं ये तेजी का ट्रिगर होगा। इसके अलावा इकोनॉमी मजबूत है, कोई डाउट ही नहीं। टैक्स कलेक्शन चाहे जीएसटी के हो, चाहे इनकम टैक्स के हो, एडवांस टैक्स के नंबर आप देखिए सारे रिकॉर्ड हाई पर चल रहे हैं। तो डेटा पॉइंट सारे ये बता रहे हैं कि इकोनॉमी में मजबूती है और ये आगे बाजारों को तेजी देगी। ठीक है, इस सब में हमारे लिए क्या कुछ खतरे भी आ सकते हैं, हेडविंड्स जो बोलते हैं? 2 खतरे जो ध्यान में है वो, जो नहीं पता उसका तो क्या मालूम, आउट ऑफ सिलेबस तो कोई भी आ जाए, यू नेवर नो। इन द सिलेबस 2 ही खतरे, एक हमारा है, एक बार का है। तो हमारा खतरा तो ये है कि भाई सरकार ना बने वापस, या सरकार बनने से भी ज़्यादा ये कि मतलब इलेक्शन के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना आए। राइट, 300 प्लस सीट ना आके 250 आए, 225 आए, 350 आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, सपोज आप इलेक्शन के पहले 22,000-23,000 हज़ार है फॉर एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, और 23,500 आप 23,000 लेके चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आप ये मान के चल रहे हैं 350 350 सीट आएगी। तब 300 भी आ जाए तो सही बात, तो भी आपको कम लगेगी। सही बात। और 250 आ जाए तो 2,000 पॉइंट खिसकने में टाइम ही नहीं लगेगा। करेक्ट।
अलग ही सिचुएशन हो जाएगी, है ना। 250 आगे तो 20% भी निकाल दे, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सरकार तो बाद में बन जाएगी, कौन पीएम बनेगा नहीं वो तो सेकेंडरी, मार्केट को तो रिएक्शन तुरंत ही दे देना ना, नतीजे देखते ही इमीडिएटली आएगा। है कि नहीं। सो आई थिंक कि एक जो सबसे बड़ा हमारे की ट्रिगर है, अगर खराब होना है तो लोकसभा चुनाव के नतीजे उम्मीद के मुताबिक ना आए। और बाहर से एक ही रिस्क है कि अमेरिका में ब्याज दरें ना घटे और अमेरिकी बाजार हायर फॉर लॉन्गर रहकर, कहीं पिछला साल तो रेसेशन बचा गए, अगर इस साल इकोनॉमी नहीं, कि देखो अल्टीमेटली लंबे समय तक आप नहीं टिक सकते हायर इंटरेस्ट रेट पे, तो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड मार्केट में कम आ गए, लेकिन वैसे ऑफिशियली कम आना ज़रूरी है। अगर वो कम हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अमेरिका से रिस्क ब्याज दरों की है और हमारे यहाँ रिस्क चुनाव के नतीजों की। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पर, और वो है बाजार अच्छे रहेंगे, मूड माहौल अच्छा बना है, पैसा कहाँ बनने वाला है। अनिल जी ये बताइए, आपको इस साल के लिए क्या पसंद है? पहले टॉप 5 बताता हूँ। बताएं सर। मैंने आपके लिए टॉप 10 लाया हूँ। अच्छा, ऐसा कहाँ बनेगा? सबसे ज़्यादा अगर इस साल मुझे सेक्टर पसंद है, आपको सरप्राइज होगा, वो है आईटी। अच्छा, वैल्यूएशंस कंफर्ट है, राइट, पिटा हुआ सेक्टर है, हालांकि पिछले साल थोड़ा सा एक्शन दिखा है, और सबसे मजे की बात है कि मुझे लगता है आईटी इस साल वापस से एंट्री का मौका भी देगा वापस। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोई तोड़फोड़ अनाप शनाप रिजल्ट आ जाएंगे आईटी में कि आपको लेने का मौका ही नहीं मिला। हो सकता है यही वाले रिजल्ट खराब आए, हो सकता है मार्च वाले खराब आए। सो आपको आईटी, एक चीज दिमाग लगा दे, जिस रिजल्ट पे आईटी शेयर घटेगा या जिस समय रिजल्ट आने पर आईटी स्टॉक घटते हैं, टीसीएस इन्फोसिस के नंबर्स देके, अगर आपको लेना है ये साल अपना फोकस पूरा आईटी पर रखना। आईटी फंड ले लो, आईटी स्टॉक्स की बास्केट ले लो, आईटी का ईटीएफ ले लो, जो आपको समझ में आया करो, लेकिन आईटी अपनी टॉप सेक्टर रखना। दूसरा मेटल्स, अगर ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक रहे, चूंकि मैं बहुत बुलिश हूँ अमेरिका पे, और अगर अमेरिका हमारी उम्मीद के मुताबिक चलता तो मेटल्स ये कमाल कर सकता है, और ये भी बहुत ज़्यादा चले हुए स्टॉक नहीं है ना, तो मेटल में अच्छी तेजी बन से। तीसरा दीप जो सेक्टर है, हालांकि ये साल तो उनके लिए सदाबहार रहा, पावर स्टॉक्स ऑलरेडी बहुत भागे हैं। आरईसी पीएफसी तो देखिए टॉप गेनर रहे हैं, 200% से ज़्यादा भागे हैं, लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है जो डिमांड है पावर की, तो पावर सेक्टर और पावर सेक्टर से जुड़ी हुई सारी कंपनियां, पावर इक्विपमेंट वाली हुई, पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली हुई, पावर जनरेट करने वाली हुई, ऑल्टरनेट पावर जनरेट करने वाली और रिन्यूएबल वगैरह की, ये सारी कंपनियां, इसमें भी स्पेशली जो सरकारी कंपनियां अभी भी तेजी है। नो डाउट 200% नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी अच्छी तेजी है पावर कंपनियों में, पैसा आपको बना के देंगे। एक सेक्टर जो हमने दिवाली के वक्त से ढूंढा है दीप, और वो टर्न अराउंड करने की कोशिश करा है, केमिकल्स। हो सकता है केमिकल में भी आईटी की तरह 1 या 2 मौके आपको मिले साल में। ओके, या तो बाजार के साथ मिल जाए या कंपनियों के नतीजे के साथ मिल जाए, आपको आईटी ले लेना, दबा लेना है। ठीक है। टाटा केमिकल के एमडी साहब का आपने इंटरव्यू सुना होगा। ग्लोबली जो मुझे संकेत मिल रहे हैं, केमिकल सेक्टर के अच्छे दिन आने वाले हैं। केमिकल अच्छा है। अगर आपके पास पुराने किसी भी भाव का पड़ा तो औने पौने दाम पे बेचना मत, मेरा भाव आ गया निकलूँ ना, पकड़ के रखो, और इस सेक्टर में कमाल हो सकता तो ये है। और फार्मा हमारा इस साल का भी फेवरेट सेक्टर रहा था 2023 का, अभी भी है। अमेरिका में मेडिसिन की, दवाओं की भारी कमी है, डिमांड ज़बरदस्त है, एक के बाद एक यूएस एफडीए अप्रूवल जल्दी जल्दी आती दिखेगी। फार्मा शेयरों में भी आपका पैसा बनेगा ही बनेगा। तो ये 5 सबसे बढ़िया एवरग्रीन बढ़िया सेक्टर हमें दिख रहे हैं, टॉप 5। ठीक है, इसके अलावा और क्या यहाँ पर और भी 5 आपने के सेक्टर्स आइडेंटिफाई करें हमारे, है ना हमारे पास? रियल इस्टेट, राइट, रियल इस्टेट में अब भी पैसा बनेगा। डिमांड स्ट्रॉन्ग है, लाइफ टाइम हाई रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। ये सेक्टर मार्केट के मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन करेगा। कैसे? अगर निफ्टी 15% बढ़ा तो ये 20 से 25% बढ़ सकता है, निफ्टी 10% बढ़ा तो ये 15% बढ़ सकता है, तो मार्केट से बेहतर रहेगा। ठीक है। पहला। लेकिन 2 और सेक्टर हैं रेट सेंसिटिव, जो उन पर भी मैं राय दूंगा। उससे पहले एक और, हाँ, सरकारी कंपनियाँ, पीएसयूज, ये अभी भी चलेंगे। ओके, अभी भी चलेंगे, और यहाँ बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना है। पीएसयू में जब भी आपको मौका मिले, हल्की फुल्की गिरावट आए, वो पीएसयू में, अब आपको पीएसयू बैंक्स पसंद है, पीएसयू पावर कंपनियां पसंद है, ऑयल एंड गैस कंपनियां पसंद है, या फिर जो भी आप समझ लिए, रेलवे डिफेंस समझ लें। पिछले साल की तेजी के बाद भी इस साल, हाँ, पिछले साल जितने पैसे नहीं बनेंगे, लेकिन पैसे बनेंगे, तो सरकारी कंपनियों में अब भी पैसे बनेंगे। बैंक्स और ऑटो, ये 2 सेक्टर ऐसे जो मार्केट परफॉर्म करेंगे। तो इस बार रेट सेंसिटिव स्टॉक्स में मैं उतना बुलिश नहीं हूँ जितना पिछले साल था, जबकि हमारे यहाँ भी रेट कट इस साल होगा,
अमेरिका में होते हम भी कर देंगे, लेकिन वो रेट कट कुछ हद तक थोड़ा प्राइस में आ गया, तो बैंक्स और ऑटो मार्केट के हिसाब से चलते रहेंगे, जैसे मार्केट चलेगा वैसे हम भी चल जाएंगे। तैयार है हाँ है तैयार। बैंक्स में PSU बैंक ज़्यादा बेहतर है प्राइवेट के मुकाबले में। अच्छा, हाँ वहाँ पे थोड़ा वहाँ पे तेजी बनेगी। ठीक है। अब 2-3 छोटे मोटे सेक्टर हैं जहाँ पर एक्शन हो सकता है, जिसमें एक प्लाईवुड है, और जब रियल इस्टेट चलेगा तो रियल इस्टेट के आसपास काम करने वाले होम फर्निशिंग, प्लाईवुड, ये सब चल जाएंगे। मीडिया सेक्टर है जो हमें अच्छा लगता है, फर्टिलाइजर हमें अच्छा लगता है। सो ये छोटे मोटे 2-3 सेक्टर हैं, वो चल सकते हैं। मीडिया भी कितने सालों से कुछ पैसा बना के नहीं दिया, और ऐसा भी नहीं कि बहुत अनाप शनाप वेल्थ बना देगा। थोड़ा बहुत पुराने अगर आपके पास पड़े हैं तो आपको छूटने का मौका मिलेगा, ऐसा नहीं कि कोई 4 गुना हो जाए, वैसा नहीं। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा चलेगा, क्योंकि पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। आखिर में एक जो दीप ये है ना, जो 10वां नंबर है पॉइंट, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए, और ये उन लोगों के लिए जो मार्केट में अपने आप को थोड़ा समझदार समझते हैं और जिनको थोड़ा रिसर्च करने का शौक है और जो वाकई में अपने हिसाब से करना चाहते हैं। 10 नंबर पॉइंट लेके आइए। वो कंपनियां जिनके पास पैसे की कमी है, और पैसे की कमी होने की वजह से या कर्ज जरूरत से ज़्यादा लेने की वजह से वो कंपनियां आ गई तकलीफ में, बैलेंस शीट हो गई खराब, हाँ, या तो डेट रिस्ट्रक्चरिंग में चली गई, या इंसेंटिव में चली गई, या जो भी हुआ, मतलब, या वो है ना। ये कंपनियां, जिन कंपनियों की समस्या प्रमोटर नहीं है, जिस कंपनियों की समस्या बिजनेस नहीं है, जिन कंपनियों की समस्या प्रोडक्ट नहीं है, जिन कंपनियों की समस्या मार्केट नहीं है, जिन कंपनियों की समस्या सिर्फ पैसा है, राइट, उन कंपनियों की समस्याएं दूर हो जाएगी। अच्छा, क्योंकि पैसा ही है इस वक्त मार्केट में, भरपूर पैसा है। फॉर एग्जाम्पल, तिलक नगर टाइप की कंपनी थी, या सुजोन टाइप की कंपनी थी, करेक्ट। पिछले साल में आपने ऐसी बहुत सारी कंपनियां देखी जो टर्न अराउंड हो गई। क्यों? कि इनमें बाकी प्रॉब्लम नहीं थी, सही स्पेस में है, सही प्रमोटर है, सही बिजनेस, लेकिन पैसा नहीं था। SW सोलर फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो जहाँ जहाँ कंपनियों में पैसे की वजह से समस्या है और उनको वो कैपिटल मिल गई और वो जिंदा होकर भाग चली, इन कंपनियों पे बड़ा पैसा बनेगा। अब यहाँ आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है, हम ये स्टॉक कम रिकमेंड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये टर्न अराउंड वाली स्टोरी है, कल को किसी वजह से ना हो तो हम जब रिकमेंड करते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, वो इसको पढ़कर समझकर अपनी रिस्की बेट ले सकता है, जहाँ उनका 2 गुना 3 गुना पैसा, 4 गुना एक ही साल में हो जाए। राइट सर, ये बड़ी चीज़ है, वैसी चीज़, समझ गया। और ये बाकी चीज़ें जो तो ठीक है, बट जो हमारे तीसरी महाशक्ति है वो तो अपना काम चालू रखे, जो अपने बिल्कुल आपका पैसा बनेगा और जरूर बनेगा। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की चर्चाएं चलती रहेगी, लाइफ लॉन्ग चलेगी, और अगले साल भी पूरा 2024 में चलेगी। आप निश्चिंत रहें, मिड कैप शेयरों में, स्मॉल कैप शेयरों में तेजी बनेगी। कोई कुछ भी करे, टेंशन मत लो, ठीक है, रहेगी तेजी, मतलब रहेगी। ठीक है। और अगर लार्ज कैप बढ़े तो मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत बढ़िया बात है, बढ़ाओ लार्ज कैप को। हम तो सेंसेक्स निफ्टी मिड कैप देख के और मूड बना लेंगे मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी का। सो चुनिंदा अच्छी कंपनियों में बनती रहेगी, सिप करते रहना है, लेकिन इसके साथ एक और काम करना है। बताइए। स्टेप अप SIP। ये क्या होता है? आपकी SIP हर महीने की 10,000 आ रही है। हाँ। इस साल थोड़ी बढ़ाई है। सही बात है, 10,000 से ज़्यादा करिए। और जिस महीने आपको लगता है कि पिछले महीने के मुकाबले में मार्केट नीचे है, थोड़ा बढ़ा और ज़्यादा स्टेप अप, थोड़ा एक कदम ऊपर, है ना। तो ये वाली SIP लाइए, थोड़ा पैसा बढ़ाइए SIP का। ये अच्छा, और स्पेशली उन केस में बताइए जिस महीने पिछले महीने के मुकाबले में मार्केट नीचे रही दिखे आपको, थोड़ा और पैसा बढ़ाइए। जो बाय ऑन एवरी डे, तभी आपका, हाँ, तभी आपका ढंग से पैसा लग पाएगा। तो ये आपके लिए रहा सवाल दीप, कुछ अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौकों का स्टॉक्स हम बता ही रहे हैं। फंड्स भी मैं बताऊंगा कि किस तरह के फंड्स, डेट, इक्विटी, उसके लिए हम एक अलग से स्पेशल शो कर रहे हैं। लेकिन आपके लिए पैसे बनाने के बहुत सारे मौके होंगे, और 2024 में डटे रहें। खाली एक ही चीज़ है जो मैं हमारे दर्शकों को कहना चाहता हूँ, 2024 आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, क्योंकि कभी कभी डिप्स भी आएंगे, कभी कभी आपको डर भी लगेगा, चाहे ग्लोबल मार्केट्स की वजह से हो, चाहे हमारे अपने बाजारों की वजह से। तो आपको पेशेंस टेस्ट हो सकता है, डाउन साइड देखनी पड़ सकती है। तो जो 2023 में और 2022 में आपने सीखा, उसको काम में लें 2024 में। डटे रहें, टिके रहें, पेशेंस रखें, पैसा बनेगा। डन सर, आपकी एडवाइस पूरी फॉलो करेंगे इस साल में भी। पिछले साल तो आपने बढ़िया एडवाइस दी, स्टॉक सेक्टर्स के यहाँ ज़बरदस्त रिटर्न्स आए। इस साल भी अनिल जी का भरोसा है, 24 में 24, ये हमारी थीम है। 2024 में 24,000 जाने की पूरी संभावना है इस बाजार को भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये आउटलुक हमारे लिए तैयार करने के लिए और बताने के लिए कि बाजार की राह कैसे रह सकती है इस नए साल में। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास शो में हमारा साथ देने के लिए।